Hello, students. I hope that you all are fine. Myself, Surendra Rana, teacher at UPS Dodhwan Kupara, and the subject which I am taking here is 8th science. As you are aware that I have given you the lecture that is about the Biosphere Reserve, where I have given you some biosphere reserves in India, and mostly I have described about Panchmari Biosphere Reserve in detail. So now we will, and also I have discussed the role of biosphere reserves, which helps in conservation of the wildlife, to maintain the biodiversity of the area, to preserve the natural ecological conditions of the area, so on. So now the topic which is here now coming, that is flora and fauna. I have told you earlier that the plant kingdom we simply refer to as flora, and the animal kingdom we simply refer to as fauna. See, some plants जो typically belong करते हैं particular area में, they are not found naturally in other areas. जो plants grow करें naturally in a particular area, उसे आप कहेंगे flora of that area. See, now I will tell you one thing as why I have given you the uh, or the simple definition for flora, that is a plant kingdom. प्लांट किंगडम मीन्स जो भी फिर आगे कंडीशन होंगी वो फिर एडिशन हो जाती है उस डेफिनेशन में. तो बेसिक असल में हमारे पास यहाँ पे हम सिंपल अगर हम याद रखें अपने दिमाग में ये क्योस ख़त्म करें तो आप फ्लोरा याद रखो प्लांट किंगडम, फौना याद रखो एनिमल किंगडम. सो इन द सेम मैनर जो प्लांट ग्रो करते हैं नेचुरली एक पर्टिकुलर एरिया में उसे आप फ्लोरा कहोगे उस एरिया का, और जो एनिमल्स जो नेचुरली लिव कर जाते हैं उस पर्टिकुलर, उसे आप क्या कहोगे, फौना उस एरिया का. तो प्लांट एंड एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया के आप कहें उन्हें आप फ्लोरा या फौना उस एरिया का कहते हैं. सी, फ्लोरा एंड फौना सिंपल मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड नेचुरली इन दैट एरिया. जैसे टीक है, जामुन है, साल है, मैंगो है, अर्जुन है, ये तमाम फ्लोरा हैं किसके, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ये मैंने आपको कहा है, इट इज़ इन मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ आवर कंट्री. और चीथल, वोल्फ, लेपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड डॉग, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फौना ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो नाउ these are here. As you can see, this is a teak tree, this is a jamun, this is a fern, this is cheetal, this is wolf, this is leopard. These are the animals or the plants which you have seen, and these are all the found in the Panchmari Biosphere Reserve. अगर हम आगे जाने से पहले we have to give the definition of some species. मतलब species की हमें definition देनी पड़ेगी. We should know the meaning of term fertile offspring. होता क्या है, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग असल में एक बेबी एनिमल है या बेबी प्लांट है जो रिप्रोड्यूस हो जाता है इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. तो इसी को दिमाग में रखते हुए वी कैन डिफाइन स्पेशी एज फॉलोज. एक स्पेशी जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो मैंने टर्म कहा वो ये है कि बेबी एनिमल या बेबी प्लांट जो प्रोड्यूस होगा खुद फिर पैदा होगा ऑन इट्स ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. और फिर इधर से स्पेशी का टर्म निकलता है. स्पेशी इज अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. जो सारे के सारे मेंबर्स हैं स्पेशीज के, दे हैव कॉमन फीचर्स. जो स्पेशीज़ जो है वो एनिमल भी हो सकते हैं एज वेल एज प्लांट्स भी हो सकते हैं. जो कुछ एग्जांपल हमारे पास स्पेशीज़ की क्या है, ह्यूमन, टाइगर, डॉग, कैट, काउ, पीकॉक, कॉकरोच, मैंगो, नीम, पैडी, पाइन, लोटस, सनफ्लावर, ये सारे के साथ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेशीज़. हमारे पास तकरीबन 6 लाख स्पेशीज़ हैं एनिमल्स की और 4 लाख स्पेशीज़ हैं प्लांट्स की अभी के टाइम में पूरे दुनिया में. तो अब हम एक टर्म से यहाँ वाबस्ता होने जा रहे हैं स्पेशीज़, क्योंकि मैंने आपको टर्म का थोड़ा कोशिश की है समझाने की. वहाँ पे एक टर्म ऐड होती है दैट इज़ दी एंडेमिक. टर्म एंडेमिक का मतलब है समथिंग विच एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया और स्पेसिफिक एरिया. इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए वी विल नाउ डिस्कस एंडेमिक स्पेशीज़. एंडेमिक स्पेशीज़ वो स्पेशीज़ हैं जो फाउंड किए जाते हैं
एक्सक्लूसिव एक पर्टिकुलर एरिया में, जो मतलब किसी खास एरिया से हांगुल हमें एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे कश्मीर में मिलेगा और बाकी कहीं नहीं मिलेगा। दाचीगाम नेशनल पार्क में मिलता है वो। तो अब हम एंडेमिक स्पेशीज़ वो स्पेशीज़ हैं जो फाउंड होती है एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, और एंडेमिक स्पेशीज़ दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया। Endemic species are not found naturally anywhere else. The plants and animals which are found only in a particular area are said to be endemic to that area. मतलब कहने का गर्ज है कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिले, वो उस एरिया के उन एनिमल या प्लांट को आप एंडेमिक कहोगे। फिर और ये जो खाल नेरान का कोई जैसे कोई प्लांट है, फिर कोई बोलता है बड़ा बूढ़ा हमारा जो खाल कभी कभार निकलता है ये, तो उस वो प्लांट है वो उस एरिया का एंडेमिक हो गया। आया समझ? जैसे कभी कभार है कोई जानवर या कोई ऐसा चीज़ कोई मिल जाता है उसको, तो बोलता है ये कभी कभी यहाँ पे दिख जाता है, आता है, तो वो उस एरिया के लिए वो एनिमल एंडेमिक है। समझे आप एंडेमिक का मतलब क्या है? सो प्लांट एंड एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो असल में एंडेमिक होते हैं उस एरिया के। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल या प्लांट स्पेशीज़ वो एंडेमिक हो सकते हैं टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। द प्लांट जैसे साल ले लो या वाइल्ड मैंगो ले लो, ये फाउंड नेचुरली है बाय पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में। सो साल और वाइल्ड मैंगो ये एग्जाम्पल बन गए एंडेमिक फ्लोरा के। अच्छा, अगर हम अब बात करें इंडियन जाइंट स्क्वायरल की या फ्लाइंग स्क्वायरल की या बिसॉन की, मतलब वाइल्ड ऑक्स कहते हैं उसको, वो जनरली फाउंड कभी मतलब मिलता है पंचमरी बायो। तो वो जाइंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है या बिसॉन, ये एग्जांपल हो गए एंडेमिक फोना उस पंचमरी रिजर्व के। इन अदर वर्ड्स वो एनिमल स्पेशीज जैसे जाइंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग बिसॉन है, ये एंडेमिक हैं टू पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। तो अब हम फिगर देखेंगे दूसरी, a number of factors that are endangering these existence of endemic species, जैसे डिस्ट्रक्ट करना फॉरेस्ट को, इंट्रोडक्शन करना नए स्पेशीज़ को, या इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट रिजर्व्स, वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं इनको। मतलब अब जैसे जाइंट स्क्वायरल है, उसको पता है मेरा यहाँ पे हैबिटेट है, अब वो वहीं पे आता है तो मतलब दिख जाता है। अब जब उसका हैबिटेट ही हम कट आउट कर गए, ख़त्म कर गए, वो दिखेगा तो गो एंडेमिक कहाँ पहुँच गया, अब एंडेंजर्ड की ओर। जैसे साल है, साल को अगर वही हैबिटेट मिलेगा तो वो उगेगा, अगर वो हैबिटेट हमने डिस्टर्ब कर दिया फॉरेस्ट को तो वो एंडेमिक से कहाँ चला जाएगा, एंडेंजर्ड, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, फिर वो निकलेगा ही नहीं, या वो उगेगा ही नहीं, या वो जाइंट स्क्वायरल है वो आएगा नहीं, या वो वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकता क्योंकि उसका हैबिटेट ख़त्म हो चुका है। सो वो एंडेमिक एंडेंजर्ड की ओर चला जाता है। So I hope that students this flora and fauna and some specific terms are which I have taken here, that is a species, that is endemic species, and I have given the example that it will be clear to you and you will be able to understand more. Thank you. Thanks a lot.